हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवार क्लासेज में। इस वीडियो में हम क्लास 6 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर एक रेड आइकॉन दिख रहा है तो इसको भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स को भी ये वीडियो शेयर करें और जितना हो सके इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट है का लिंक दिया है जिसमें आपके इस बुक के सभी चैप्टर्स के वीडियोज ऑलरेडी आपको प्रोवाइड हैं, तो आप वहां से जाके किसी भी चैप्टर्स की वीडियो को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 MCQ टाइप है। तो देखते हैं इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज रिवर्सिबल। इनमें से कौन सी चेंजेस जो है रिवर्सिबल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है चेंजेस कैन बी मेड बाय। चेंजेस को हम किस प्रकार से मतलब चेंजेस हम कर सकते हैं? तो हीटिंग से, कूलिंग से और अप्लाई प्रेशर, मतलब ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तीनों से ही हम चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है मेटल्स एक्सपैंड ऑन। ठीक है, तो इसका आंसर है हीटिंग। मेटल्स होते हैं हीटिंग पर एक्सपैंड होते हैं और कूलिंग पर जो है वो कांटेक्ट होते हैं। बेकिंग ऑफ ब्रेड इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, बेकिंग ऑफ ब्रेड एग्जांपल है इरिवर्सिबल, तो यही है, साथ ही साथ केमिकल भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं ई ऑल केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व्स। ठीक है, जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें कंपोजिशन में चेंजेज होता है, तो ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर सर्कल करना है ऑड वन को, मतलब जो डिफरेंट है उसको सर्कल करना है और रीजन्स भी बताने हैं। तो देखो इसमें सर्कल करना है आपको कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स पे। ठीक है, क्योंकि कुकिंग ऑफ वेजिटेबल जो है वो एक केमिकल चेंज है, बाकी सारे फिजिकल चेंज है। और पहले सर्कल कर लो, फिर इनके रीजन्स मैं आपको बता दूंगा, तो वहाँ से इनके रीजन्स भी लिख लेना, है ना। और इसमें जो सर्कल होगा वो होगा स्टिचिंग ऑफ स्प्रिंग में। ठीक है, स्प्रिंग को स्टिच करते हैं तो ये फिजिकल चेंज है, बाकी का सारा क्या है, केमिकल है यहाँ पर। और इसमें होगा सर्कल कटिंग ऑफ पेपर में। ठीक है, क्योंकि कटिंग ऑफ पेपर जो है वो है तो फिजिकल बट इरिवर्सिबल चेंज है वो। ठीक है, बाकी के सारे रिवर्सिबल चेंज है, ये रीजन है, मैं पीछे आपको लिखवा दूंगा। इसमें सर्कल होगा मेकिंग ए रोल चपाती फ्रॉम डो। ठीक है, इस पर सर्कल कर लो क्योंकि रोल चपाती को करना एक फिजिकल चेंज है, बाकी के सारे केमिकल्स हैं। सेकंड का जो 1 क्वेश्चन है कुकिंग वेजिटेबल, जिसमें हमने सर्कल किया था, ठीक है, उसका आंसर तो ये लिख लो, बिकॉज इट इज़ ए केमिकल चेंज और वेर इज ऑल द फिजिकल चेंज, मतलब सारे फिजिकल है, ये केमिकल है। बाकी के जो BC के तो उनके रीजन्स यहाँ से आप लिख लेना। ठीक है, उनके ये रीजन्स है। और एक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, क्लासीफाई करना है फिजिकल और केमिकल चेंजेस को, विच आर फिजिकल एंड विच आर केमिकल। तो देखो रोटिंग ऑफ फ्रूट्स का रोट होना यानी कि फ्रूट्स का ख़राब होना एक तरह से केमिकल चेंज है, इसमें केमिकल चेंज लिख लो आप यहाँ पे। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस, तो ये फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ केकर्स, तो ये भी केमिकल चेंज है। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, रीराइट द स्टेटमेंट और करेक्टली एंड चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स। तो देखो फोल्डिंग ऑफ पेपर को फोल्ड करना, ठीक है, केमिकल नहीं है, तो इस केमिकल की जगह लिख लो फिजिकल। मेटल्स कांटेक्ट ऑन हीटिंग, तो कांटेक्ट नहीं होते हैं, वो एक्सपैंड होते हैं, तो यहाँ पर EXPAND एक्सपैंड लिख लो। नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ बेबी इनटू एडल्ट। ठीक है, बेबी जो एडल्ट में ग्रोथ होती है वो रिवर्सिबल चेंजेस नहीं है, वो इरिवर्सिबल चेंजेस है, तो रिवर्सिबल के आगे IR लगा दो। ठीक है,
नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, ठीक है, ये फिजिकल नहीं है तो फिजिकल को हटा के केमिकल चेंजेस यहाँ पर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन एसरेशन रीजन बेस्ड है, तो हम देखते हैं स्टेटमेंट। पहला है बर्निंग ऑफ एन इंसेंस स्टिक इज फिजिकल चेंज, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। इंसेंस स्टिक बर्न होती है तो केमिकल चेंज होता है। और आप देखते हैं इसका रीज़न, फिजिकल चेंज इज इरिवर्सिबल चेंज, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि फिजिकल चेंज होते हैं मोस्टली सारे क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। सो यहाँ पर आंसर है आपका, दोनों ही गलत हैं। सो आंसर है फोर्थ, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। आगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हम इस पैराग्राफ को पढ़ के जो नीचे क्वेश्चन हैं उनका आंसर दे रहे हैं। तो फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, तो यहाँ पर फिजिकल चेंज का एग्जांपल हमें लिखना है। तो मेल्टिंग ऑफ वाटर इज ए फिजिकल चेंज। एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज, जो रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो एक ये रहा रोलिंग आटा मतलब इनटू ए बॉल, ठीक है, आटा को एक डो की फॉर्म में रोल करना, ये रिवर्स हो सकता है, ठीक है। बाकी के सारे इरिवर्सिबल चेंजेज है। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज, तो कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज ए इरिवर्सिबल चेंज। आगे हम देख रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर्स। पहला क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ऑफ चेंजेस फ्रॉम योर सराउंडिंग। हमारे आसपास काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं तो हमें एक एग्जांपल देना है। तो मैंने यहाँ पर दिया है चेंजेज ऑफ डे टू नाइट, मतलब दिन से रात होना एक तरह से चेंजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर फिजिकल चेंजेस इरिवर्सिबल, तो नॉट ऑल फिजिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। सारे फिजिकल चेंजेस जो है इरिवर्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ उनमें से जो होते हैं वो रिवर्सिबल भी होते हैं। ठीक है, बट इसका आंसर ये वाला तो आप लिखना मत, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, आप इसका आंसर लिखो। मैं बता रहा हूँ कि ऑल फिजिकल चेंजेस आर नॉट इरिवर्सिबल, सम फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, और फोल्डिंग ऑफ पेपर। बस ये दो एग्जांपल लिख लो, ठीक है। आगे है थर्ड गिव एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज का एग्जांपल देना है। तो उसका आंसर ये रहा आपका बर्निंग ऑफ कैंडल विक, ठीक है। कैंडल विक को बर्न करना ये केमिकल चेंजेस का एग्जांपल है। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ मैनमेड चेंज, ठीक है। मैनमेड चेंज का एग्जांपल देना है। तो ये वाला जो आंसर है आपका, ठीक है, ये मैनमेड वाला नहीं है, ठीक है, इसको भी मत लिखना, ठीक है। बी और डी ये दोनों मत लिखना है यहाँ से, ठीक है। डी का आंसर मैं बताता हूँ, और डी का आंसर में आपको लिखना है, एक मिनट रुको, डी के आंसर में आपको लिखना है मैनमेड, तो मैनमेड में लिख लो मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, ठीक है, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। तो ये चेंजेज जो होता है मैनमेड है क्योंकि हम ही करते हैं ये सारा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ विच द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इज यूटिलाइज, मतलब हमारी डेली लाइफ में हमें वो यहाँ पर एक एग्जांपल लेना है जिसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को हम यूज करते हैं। तो देखो ये हमारा आंसर है। पहला है देखो टू कवर द वुडन व्हील्स, ठीक है, वुडन व्हील्स को कवर करते हैं आयरन रिम से, तो वहाँ पर हम जो है ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स मतलब एक्सपेंड, ठीक है, इसको यूज करते हैं। और एक है वुडन हैंडल फिट करना, ठीक है, आपने देखे होंगे जैसे कुछ जैसे एक्सेज है, कुल्हाड़ी है या प्लग है या फिर स्पेड है, उनमें वुडन हैंडल को फिट किया जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल, तो यस फिजिकल चेंजेज आर रिवर्सिबल, जस्टिफाई द आंसर बाय द गिविंग टू एग्जांपल्स। यहाँ पर हमें टू एग्जांपल से आंसर को जस्टिफाई करना है। तो ये आपका आंसर है फिजिकल चेंज आर इरिवर्सिबल, फॉर एग्जांपल जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, आइस को मेल्ट करते हैं तो देखो इस प्रोसेस में अगर हम आइस को हीटिंग करते हैं तो वो मेल्ट होती है और मेल्ट होने के बाद में वाटर बनती है।
लेकिन वाटर को फिर से कूल करते हैं तो फिर से आइस बन जाती है, मतलब ये रिवर्सिबल चेंजेज है। ऐसे फोल्डिंग ऑफ पेपर भी एक तरह से रिवर्सिबल चेंजेज है, फिजिकल चेंज है। तो ये दोनों एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ चेंजेज कॉज्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ थिंग्स। मिक्सिंग ऑफ थिंग्स से कौन सा चेंजेज होता है, तो उसके हमें एक एग्जांपल से यहाँ पर उसको समझा। तो देखो ये वाला इसका आंसर है सी वाला। एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज कॉज्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ थिंग्स, जैसे शुगर और वाटर को अगर मिक्स करते हैं तो शुगर सॉल्यूशन बनता है, तो ये मिक्स करने से बनता है। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, व्हाई इज मेल्टिंग ऑफ वाटर सेड टू बी फिजिकल। मेल्टिंग ऑफ वाटर को फिजिकल चेंज और रिवर्सिबल चेंज क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका ये डी वाला। मेल्टिंग ऑफ वाटर इज ए फिजिकल और रिवर्सिबल चेंज बिकॉज वाटर मेल्ट्स ऑन हीटिंग। वाटर जो होता है हीटिंग करने पर मेल्ट्स हो जाता है और कूलिंग करने पर फिर से जो है सॉलिड बन जाता है। तो ये डी वाला इसका आंसर है। आगे देख रहे हैं हम गिवन लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है गिव एग्जांपल ऑफ डेली लाइफ टू एक्सप्लेन हाउ चेंजेस टेक प्लेस। मतलब हमें डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताने हैं और ये बताना है कि चेंजेस कैसे होते हैं। ठीक है, बाय मिक्सिंग, बाय हीटिंग एंड बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो इसका आंसर यहाँ से आप लिख सकते हो कि कॉमन एग्जांपल आर, जैसे आइस मेल्ट इनटू वाटर। ठीक है, तो इसमें तो हीटिंग हो रहा है और फ्रीज वाटर टर्न्स इनटू द आइस, मतलब अगर वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो आइस में टर्न हो जाता है। ठीक है, स्टिचिंग मतलब इसमें हम स्टिच कर रहे हैं रबर बैंड को, तो वो भी एक तरह से फिजिकल चेंज है। फोल्ड करना भी एक फिजिकल चेंज है पेपर को। ठीक है, और सीमेंट को अगर मिक्स करते हैं इनटू वाटर, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो एक केमिकल चेंज है। फ्राइंग ऑफ एग, बेकिंग ए केक, ठीक है, और रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारे जो है चेंजेस के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, गिव टू एग्जांपल फॉर ईच। तो देखो फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस, फिजिकल चेंजेस इन विच कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम। मतलब यहाँ पर कंपोजिशन में चेंजेस बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ शेप, साइज और स्टेट्स में चेंजेस होता है। बट केमिकल चेंजेस इज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यू टू द चेंजेस इन देयर कंपोजिशन। मतलब केमिकल चेंजेस में कंपोजिशन बदलाव होता है, सो नया सब्सटेंस बनता है, जबकि फिजिकल चेंजेस में केमिकल में बदलाव नहीं होता है, सो नया सब्सटेंस नहीं बनता। और फिजिकल चेंज देखो, मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। ज़्यादातर फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल ही होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, बट केमिकल चेंजेस तो सारे ही इरिवर्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मेल्टिंग ऑफ आइस है, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वाटर है, ठीक है, और इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कुकिंग ऑफ चपातीज है। ठीक है, डो को चपाती बनाने के बाद में कुक करना, या फिर कडलिंग ऑफ मिल्क है, ये सारे केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, गिव एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, इनमें दो दो पॉइंट हमें बता। तो देखो रिवर्सिबल चेंजेस, ए चेंज दैट कैन बी रिवर्स, मतलब एक ऐसा चेंज जो कि रिवर्स हो सकता है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, और एक चेंज जो कि रिवर्स नहीं हो सकता है, मतलब अपने बैक पोजीशन में नहीं आ सकता है। ठीक है, इनिशियल से बैक पोजीशन में नहीं आ सकता है, वो इरिवर्सिबल चेंजेस होता है। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस जैसे आइस है। ठीक है, रिवर्सिबल में जैसे आइस मेल्ट होती है बिकम वाटर, वाटर बनने के लिए, लेकिन अगर वाटर को फिर से अगर हम फ्रीज करते हैं तो वो दोबारा आइस बन जाती है। ठीक है, और इरिवर्सिबल में जैसे एक एग्जांपल जैसे बॉइलिंग ऑफ एग। ठीक है, एग को बॉईल करते हैं तो इट कैन नॉट बी चेंज बैक टू इट्स रॉ फॉर्म। तो एग जो होता है बॉईल करने के बाद में जो है रॉ फॉर्म में नहीं बन सकता है, सो इट इज़ परमानेंट चेंज, सो इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ इज ए बर्निंग ऑफ कैंडल विक। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ कैंडल विक या कैंडल वैक्स। ठीक है, कैंडल वैक्स से डिफरेंट क्यों है बर्निंग ऑफ कैंडल विक, क्योंकि कैंडल वैक्स में जो होता है फिजिकल चेंज होता है, जबकि कैंडल विक जो बर्न होती है उसमें केमिकल चेंज होता है। तो देखो द बर्निंग ऑफ कैंडल विक
कैंडल विक जो 1 होती है, कैंडल विक मीन्स होता है जो कैंडल में जो धागा होता है ना, अगर वो 1 होता है तो इट मीन्स इट इज़ ए केमिकल चेंज, इट एन इरिवर्सिबल चेंज, ये रिवर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई धागा जल जाएगा तो फिर से धागा दोबारा आ जाएगा, नो। एज द कैंडल विक वंस इट गिव हीट एंड लाइट, यू कैन नॉट गेट विक बैक, मतलब आप जो है विक को दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। सो द कंपोजिशन ऑफ वन विक इज आल्सो डिफरेंट। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें मेल्टिंग ऑफ वैक्स की, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है फिजिकल चेंज है, बिकॉज जो है वैक्स मेल्ट जो होती है, ठीक है, और कूलिंग पे जो वो मोम है या फिर जो वैक्स है, ठीक है, वो फिर से एक तरह से सॉलिड बन जाती है। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड बन जाती है। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ वैक्स डज नॉट चेंज, यानी वैक्स का जो कंपोजिशन होता है वो चेंज नहीं होता है। सो दिस इज फिजिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ए मेटल रिम फिक्स्ड अराउंड द वुडन व्हील, वुडन व्हील के चारों ओर जो है मेटल रिंग को कैसे फिक्स किया जाता है। इसका आंसर देखो, टू फिट द मेटल रिम को फिट करने के लिए, ठीक है, वुडन व्हील ऑफ द कार्ट द मेटल इज हीटेड, मतलब मेटल रिम को हीट किया जाता है, और मेटल रिम जो होती है वो उसको वुडन, मतलब जो हमारा व्हील होता है उसकी साइज से थोड़ा स्लाइटली क्या लिया जाता है, स्मॉलर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि मेटल को गर्म करेंगे तो मेटल तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, इसलिए छोटा लिया जाता है पहले ही। ठीक है, हीटिंग कॉज द मेटल रिम टू एक्सपेंड, मतलब हीटिंग से मेटल रिम जो होती है वो एक्सपेंड हो जाती है, और एक्सपेंशन ऑफ मेटल रिम मेक्स इजी टू बी पुट ऑन द वुडन व्हील, और जो एक्सपेंड मेटल रिम है उसको आसानी से हम वुडन व्हील पर चढ़ा सकते हैं। और ठीक है, जब हम उसको उस पर फिट कर देते हैं उसके बाद में कूलिंग होती है, मतलब वो ठंडा होता है, कौन, जो मेटल रिम है वो ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद में वो कांटेक्ट हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, और सो वो टाइटली फिट हो जाता है किस में, वुडन व्हील। आगे हम देख रहे हैं हाई थिंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन है, एक सीमेंट बैग वाज लेफ्ट आउट इन रेन, सीमेंट बैग जो होता है वो बरसात में बाहर ही रह जाता है, और ऑन ड्राइंग इज हार्डन इनटू ए बिग लंप, और सूखने के बाद में वो बिग लंप में बन जाता है। कैन दिस बिग लंप ऑफ सीमेंट बी कन्वर्टेड इनटू सीमेंट पाउडर, क्या हम इसको दोबारा सीमेंट पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो है परमानेंट चेंजेज है, ये केमिकल चेंज है। ठीक है, ये एक केमिकल चेंज है, इट कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब ये रिवर्स नहीं हो सकता है। सो सीमेंट लंप जो है कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पाउडर, मतलब उसको हम पाउडर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर करना चाहें तो हमें इसके लिए मैकेनिकल क्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बट क्रेशर से भी वो फिर से जैसा सीमेंट नहीं होता है, मतलब ये परमानेंट चेंजेज होता है। तो ये आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। नेक्स्ट है, वाई डज ए इन्फ्लेटेड बैलून श्रिंक। ठीक है, इन्फ्लेटेड बैलून जो होता है वो श्रिंक इन द साइज व्हेन कीप्ड इनसाइड ए फ्रीजर, मतलब अगर हम बैलून को फुला के फ्रीजर में रखते हैं तो वो जो है श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है देखो ये वाला, बिकॉज इनसाइड द बैलून, मतलब बैलून के अंदर जो एयर होती है, ठीक है, वो एक तरह से कूल हो जाती है, कूलिंग पे वो कांटेक्ट हो जाती है, तो एयर अगर सिकुड़ेगी तो सिंपल सी बात है कि हमारा बैलून भी सिकुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज योर मदर पुट ग्लास टम्बलर विथ टाइटली फिक्स्ड मेटल लीड इन हॉट वाटर। ठीक है, मतलब हॉट वाटर में जो हमारी माता है वो ग्लास टम्बलर को, जो कि टाइटली, मतलब जिसका ढक्कन लग जाता है तो उसको हॉट वाटर में पटक देती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंड होता है, और एक्सपेंड होने पर वो आसानी से खुल जाता है। तो इसका आंसर देखो, द मदर पुट टू टाइटली फिक्स्ड ग्लास टम्बलर इनटू हॉट वाटर बिकॉज सेपरेट दैम, मतलब उनको अलग करने के लिए, मतलब द टम्बलर सेपरेट बिकॉज द हीट एक्सपेंड ऑन द सेकेंड टम्बलर, मतलब जो टम्बलर है वो सेकेंड टम्बलर को एक तरह से हीट जो है वो दे देता है, एंड टम्बलर जो है आसानी से खुल जाता है, क्योंकि हीटिंग पर जो है मेल्ट्स, वो क्या बोलते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं। आगे हम देख रहे हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जिनमें पहला क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता डॉटर ऑफन फॉरगेट मिल्क आउटसाइड इन द किचन। मिस्टर गुप्ता की जो डॉटर है वो एक तरह से फॉरगेट, मतलब भूल जाती है मिल्क को बाहर रख के। दिस रिजल्ट इन द मिल्क टर्न शोर, तो इससे क्या होता है, जो मिल्क है वो शोर हो जाता है,
और मिल्क बेस्ड हो जाता है। और दिस चेंज इज़ अनडिजाबल इरिवर्सिबल चेंज, मतलब ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्स नहीं हो सकता है। तो मिस्टर गुप्ता रिमाइंड हर डॉटर टू कीप द मिल्क इन द फ्रिज, मतलब मिस्टर गुप्ता कहते हैं कि भाई हर नाइट को जो है दूध को फ्रिज में रख दिया करो। व्हाट वैल्यूज द मिस्टर गुप्ता एग्जिबिट। तो देखो मिस्टर गुप्ता जो है वो जानते हैं कि श्योरिंग ऑफ मिल्क इज इरिवर्सिबल, यानी कि दूध खट्टा हो चुका है, वो रिवर्सिबल नहीं है। बिकॉज कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू इनिशियल स्टेट, मतलब मिल्क को हम उसके इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ये एक केमिकल चेंज है। इसलिए वो अपने डॉक्टर को सलाह देते हैं कि भाई दूध को जो है फ्रिज में रख देना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में जो है वो एक तरह से अपनी उसी स्टेट में रहता है, मतलब जैसा वो है, उसमें केमिकल चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीना ऑलवेज कीप हर सिल्वर ज्वेलरी इन ऑल राइट एयर टाइट बॉक्स, मतलब हीना जो है ज्वेलरी को हमेशा एयर टाइट बॉक्स में रखती है। ठीक है, गेटिंग टर्निस्ट, मतलब टर्निस्ट होने से बचाने के लिए, भद्दा पड़ने से बचाने के लिए। ठीक है, व्हाट वैल्यूज हीना डज शो, तो यहाँ पर हीना कौन सी वैल्यू शो करती है। तो देखो हीना जो है वो जानती है कि भाई मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर विल बी ब्रिंग ए केमिकल चेंज, मतलब एयर में जो मॉइस्चर होता है, अगर एयर जो है उसके मतलब ज्वेलरी के साथ में टच होगा तो सिंपल सी बात है, जो सिल्वर जो होता है वो टैनिश्ड हो जाएगा, मतलब वो एक तरह से भद्दा पड़ जाएगा, मतलब ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो वो जानती है इस चीज़ को कि भाई एयर में अगर मॉइस्चर होता है तो मॉइस्चर के कारण एयर जो हमारा जो सिल्वर है वो रिएक्ट कर लेता है उससे। सो वो एयर टाइट कंटेनर में उसको रखती है ताकि जो एयर है वो टच ना कर सके ज्वेलरी को। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर इसी टाइप से बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उस प्लेलिस्ट में से किसी भी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं, है ना। और अगर इस चैप्टर को अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं तो उसका भी मैंने नीचे लिंक दिया गया है, तो उस एक्सप्लेनेशंस वीडियो में इस चैप्टर को कम्प्लीटली अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।